प्रिय छात्र, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल YDB पब्लिक स्कूल पे। हम लोगों ने अभी तक करीब 7 और 8 चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक ना। सिंपल इंटरेस्ट पहले समझा देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट मीन्स साधारण ब्याज, उसे हिंदी में क्या कहते हैं, साधारण ब्याज। मान लीजिए हम यदि बैंक जाते हैं, बैंक से जो हम रुपए लेते हैं या हम जो जमा करते हैं वह हमारा क्या कहलाता है, वह हमारा मूलधन कहलाता है। जो हम पैसा जमा करते हैं और जो यदि हम बैंक से निकालते हैं तो वह हमारा क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। तो इसे एकदम समझना है। चलिए अब बोर्ड पे ध्यान दीजिए कैसे कैसे क्या क्या है, ठीक है ना। तो शुरू से टॉपिक वाइज हमारा जो टॉपिक है आज का, साधारण ब्याज। इसे इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए पहला जो हम समझेंगे, पहले समझ लिए सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ तो आपको लिखा दिए। अब पहले प्रिंसिपल समझिए, बोलते किसको है। पहला हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल्स मीन्स होता है मूलधन। क्या होता है, मूलधन। तो मूलधन किसे कहते हैं, अभी आपको बताएं। जो भी बैंक से हम उधार लेते हैं या बैंक में जा करके हम जमा करते हैं, वह जो धनराशि होती है वह हमारा मूलधन कहलाता है। जैसे हम बैंक में गए, अब बैंक से हमने 500 का उधार लिया, तो ये हमारा जो 500 रुपया क्या है, ये हमारा मूलधन है। तो इसे जो डिनोट करते हैं, हम दर्शाते हैं जो है, इसे हम P से डिनोट करते हैं। देखिए हमारा जो हमारा बोल्ड लेटर P है वही हमारा P से ये डिनोट होता है। तो इसके बाद आइए दूसरा, इसके बाद हमारा होता है मिश्रधन ना, मिश्रधन। तो मिश्रधन को क्या कहते हैं, अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट। इसे क्या कहते हैं, मिश्रधन, मिश्रधन। अब मिश्रधन क्या है, तो इसको समझने के लिए पहले एक चीज़ हमें और समझना होगा, रेट। रेट मीन्स क्या होता है, दर। इसके बाद आते हैं ब्याज पे। तो ब्याज का हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट भी समझ लीजिए। ठीक ना। और उसके बाद पांचवा हमारा जो फैक्टर है, जो इस चैप्टर में जो हमारा 5 फैक्टर है वो हमारा है टाइम। इसी के आधार पर अब हम पूरा चैप्टर को पढ़ेंगे। टाइम मीन्स क्या होता है, समय। इन्हीं 5 चीज़ों के आधार पर हम इस साधारण ब्याज का जो चैप्टर है इसे हम पढ़ेंगे। तो पहला हमारा था प्रिंसिपल मीन्स होता है मूलधन, इसे इंग्लिश में हम P से डिनोट करते हैं। दूसरा हमारा है अमाउंट, इसे हम A से डिनोट करते हैं। तीसरा हमारा रेट है मीन्स दर, इसे हम R से डिनोट करते हैं। फिर हमारा इंटरेस्ट मीन्स ब्याज, इसे हम I से डिनोट करते हैं। और टाइम मीन्स T, ये हमारा T से डिनोट होता है। अब समझिए, हम प्रिंसिपल समझा चुके हैं। अमाउंट, अमाउंट समझने के लिए पहले हमें ब्याज जानना होगा कि ब्याज होता क्या है, मतलब इंटरेस्ट। तो जब हम बैंक से धनराशि लेते हैं तो बैंक हमें कुछ % ब्याज पे देती है। मतलब जो हमारा मूलधन है उसके अलावा जो धनराशि हमें एक्स्ट्रा मिलती है या हम एक्स्ट्रा जमा करते हैं वह हमारा क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। जैसे हम बैंक से 500 रुपया लिए, 500 के अतिरिक्त और भी हमें कुछ % पैसा देना पड़ता है, तो वह हमारा क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। तो ब्याज कहलाया। तो अब देखिए यहाँ पे, तो अमाउंट मीन्स क्या हो गया, मिश्रधन। और चलिए आगे पढ़ाएंगे उसको, आप समझिए। दूसरा हमारा है रेट। रेट मीन्स क्या होता है, दर। तो दर क्या चीज़ है, जो हम ब्याज जो देते हैं, जो हम ब्याज देते हैं तो कितने % पे देते हैं, मान लीजिए 5% पे देते हैं बैंक को। या बैंक में यदि हम जमा करते हैं पैसा, तो बैंक हमें कितने % देती है, 6% पे देती है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, दर कहलाता है, मीन्स रेट कहलाता है। तो मान लीजिए हम मेरे पास 100 रुपया है, 100 रुपया हम गए बैंक में जमा करने के लिए। जब हम बैंक में जमा किए तो बैंक वाले ने हमें कहा कि ये हम 5 रुपये इंटरेस्ट पे आपका पैसा हम अपने पास रखेंगे। मतलब आप जो हमें 100 रुपया दिए हैं तो उसका हम 5% आपको देंगे। कितने का, 1 साल का। तो 1 साल का समय कितना हो गया हमारा, यहाँ पे T हमारा कितना हो गया, 1 साल। तो 1 साल हमारा समय हो गया और हमारा दर कितना हो गया, 5%। और हमने जो धनराशि जमा की वो हमारा क्या कहलाता है,
मूलधन। तो मूलधन हमारा क्या है 100 रुपया। तो अब समझिए कि 100 और 5% जो हमारा 1 साल का जो था वो हमें देगी। मतलब यदि हम वापस कभी भविष्य में निकालने जाएंगे उस पैसे को तो हमें क्या वो कितने रुपया देगी, तो 100 का 5% निकालिए और उसे ऐड करके वो उतना धनराशि हमें बैंक चुकता करेगी। तो ये हुआ। तो ये हमारा जो रेट होता है ये हमारा परसेंट पे चलता है, तो कितना परसेंट पे हमें देगा और कितना परसेंट पे हम उसे देंगे। तो ये चीज़ होता है रेट। उसके बाद आते हैं टाइम पे। तो टाइम हमारा समय है, अभी बता ही दिए कि कितने साल का, 1 साल के अंतराल पे। तो हमने 5 फैक्टर यहाँ पे पढ़ा, प्रिंसिपल, अमाउंट, रेट, इंटरेस्ट एंड टाइम। ये हमारा 5 चीज़ था। ये इंग्लिश में और हिंदी में समझिए। मूलधन, मिश्रधन, धन, ब्याज और समय। तो डिनोट करने का हमारा है PARIT। P मीन्स हमारा हो गया प्रिंसिपल मीन्स मूलधन, A हमारा हो गया अमाउंट मीन्स मिश्रधन, और हमारा रेट हो गया R मीन्स दर, और हमारा इंटरेस्ट हो गया I मीन्स ब्याज, फिर हमारा टाइम समय मीन्स T। इतना चीज़ समझ लिए। अब आते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूले पर, जो हमारा इस पांचों पे आधारित फॉर्मूला जो है इसको पढ़ेंगे तब फिर आगे हम लोग क्वेश्चन। अब हम लोग कुछ बेसिक फॉर्मूले पे आते हैं। तो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है उसे आप ध्यान से देखिए। ठीक ना। तो बेसिक फार्मूला पहला जो हमारा क्या आता है, सिंपल इंटरेस्ट। इसी के आधार पर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन मतलब बहुत सारा फार्मूला बनाएंगे। पहला हमारा सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मीन्स साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला देखिए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ये हमारा है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मीन्स साधारण ब्याज का फॉर्मूला। मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। अब समझिए इसे, मूलधन क्या हुआ, जो धनराशि हम बैंक के द्वारा लेते हैं या जमा करते हैं, ठीक ना। उसके बाद समय हमारा हुआ, समय टाइम हो गया हमारा, जो हम जितने वर्षों से मतलब जितने वर्षों तक लें या जितने वर्षों तक हम जमा करें। फिर हमारा दर, दर तो आपको बता दिए क्या होता है दर। फिर 100। तो इसे इंग्लिश में शॉर्ट में लिखना हो तो क्या करेंगे हम, P इंटू आर इंटू T। कोई दिक्कत नहीं इधर उधर लिखने से। तो P हमारा हो गया प्रिंसिपल, R हमारा रेट, T हमारा हो गया टाइम। एकदम याद करना है, प्रिंसिपल रेट टाइम बाय 100। ये हमारा क्या कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद दूसरा देखें क्या, यहीं पे दूसरा देखिए। अब इसी से हम कुछ फार्मूला निकाल सकते हैं। तो दूसरा पहले इसको छोड़िए, इससे फार्मूला निकालेंगे, लेकिन पहले हम लोग एक मिश्रधन जिसे हम क्या कहते हैं अमाउंट, अमाउंट के बारे में समझिए। अमाउंट क्या होता है, मिश्रधन। इसे क्या बोलते हैं, मिश्रधन। शायद उस समय थोड़ा सा मिश्रधन में मिस्टेक हो गया था, मुँह में री दे दिए थे, उसको काट लीजिएगा। मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर होता है, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। इसी को हम उस समय समझाना चाह रहे थे। तो अब यहाँ पे बहुत अच्छा तरह से समझिए। मूलधन हमारा क्या है, जो धनराशि हम लेते हैं, बार बार आपको समझा रहे हैं, या जमा करते हैं, मूलधन प्लस ब्याज। अब समझ में आएगा कि मिश्रधन होता क्या है। मूलधन जो धनराशि हम जमा करते हैं, और ब्याज मतलब उसके साथ जो हमें धनराशि मिलेगी, या जो हम क्या कहते हैं, जैसे में मान लीजिए आपको हम 100 रुपया दिए और आप हमें क्या कीजिएगा 5% दर से हमें दीजिएगा उस पर, मतलब 1 साल का या महीना का। तो मान लीजिए महीना में हमें 5% देना होगा, 100 का 5% निकालिए, तो जो हमारा अमाउंट हमें उसको मतलब वो हमको जो देगा दूसरे व्यक्ति, तो वो हमें कितना देगा, मूलधन प्लस ब्याज करके। जो हमारा ब्याज उसका बनता है 5% जो ब्याज है हमारा, तो वो मूलधन प्लस ब्याज मतलब 100 और प्लस जो हमारा दर निकलेगा या ब्याज निकलेगा, उसे जोड़ करके हमारा जो अमाउंट निकलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, मिश्रधन कहलाएगा। तो मिश्रधन में कोई डाउट नहीं रखना है, बहुत ही सिंपल चीज़ है मिश्रधन। आगे थोड़ा सा आपको समझाएंगे इससे भी बढ़िया मिश्रधन, और कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मिश्रधन का भी बेसिक नॉलेज रखिए, मूलधन प्लस ब्याज एकदम फॉर्मूला के आधार पर। उसके बाद ये हमारा 2 हो गया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अभी आपको हम बताए थे क्या, कैसे हम सिंपल इंटरेस्ट के द्वारा हम 3 फार्मूला जनरेट करेंगे, 3 फार्मूला को जनरेट करेंगे। तो पहला हमारा देखिए, पहले हम यहाँ पे SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट मीन्स साधारण ब्याज का हम फार्मूला लिख लेते हैं, P इंटू R इंटू T बटे 100। तो P हमारा प्रिंसिपल, R हमारा रेट और T हमारा क्या हो गया टाइम। मूलधन गुना
दर गुना समय बटे 100, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब देखिए यदि हमें यहाँ पर से मूलधन निकालने के लिए देगा, मान लीजिए मेरे पास 3 चीज़ दिया हुआ है, साधारण ब्याज दिया गया है क्वेश्चन में, रेट दिया गया है और टाइम दिया गया है, तब हमें बोलेगा क्या मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा, कुछ नहीं करना है, ऐसा है दिया कि हम जानते हैं कि ये इक्वल के उस तरफ है, तो क्या करेंगे 100 को इस साइड लाएंगे तो क्या होगा हमारा, ये हमारा भाग में है तो ऊपर जाके क्या होगा हमारा मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो 100 से कर दिए बटे, अब जो हमारा ऊपर में है वो हमारा नीचे आ जाएगा, रेट इंटू टाइम। ये हमारा हो गया पी, पहला फार्मूला यहाँ पर से लिख लीजिए ए। फिर बी देखिए, अब यदि आपको प्रिंसिपल दिया गया है, एसआई दिया गया है और टी दिया गया है, आपको अब रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, जस्ट लाइक दिस, तो उसी तरह से करना है, ठीक ना। तो हमारा एस आई इंटू 100 बटे क्या निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे पी इंटू टी कर लेंगे, ये हमारा निकल गया रेट। अब तीसरा फार्मूला हमारा सी, रेट हो गया, उसके बाद टाइम निकालना होगा। टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे एस आई इंटू 100 बटे, अब हमें पी इंटू आर दिया होगा यहाँ पे, पी इंटू आर कर देंगे। तो ये हमारा हो गया बेसिक फार्मूला। इसके अलावा और भी है, तो पहले इतना जानना है हमें, इस पर अब आधारित क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम लोग और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले इस जितना अभी 5 फार्मूला आपको लिखा है, ये 5 फार्मूला पे आपको क्या करेंगे क्वेश्चन, अब हम बताएंगे एक एक क्वेश्चन हर फार्मूला पे है। तो आप समझेंगे तो हमारे क्या करेंगे, हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए अब हम लोग एक एक तरफ से अब हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन को करेंगे जो फार्मूले के आधार पर रहेगा। फिर आगे हम लोग कुछ बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ सीखेंगे, लेकिन पहले हम लोग सिंपल क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्यूशन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कह क्या रहा है, ध्यान से देखिए। कहता है क्वेश्चन में 2000 का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यदि आप शुरुआती हैं, मतलब शुरुआत कर रहे हैं, तो पहले आपको लिख के बनाना होगा। उसके बाद आप यदि आप बहुत सारे क्वेश्चन को कर लिए हैं तब आपको कोई आगे परेशानी होगी नहीं, डायरेक्ट आप लिखिएगा पी इंटू आर इंटू टी, मतलब जो हमारा फॉर्मूला याद रहेगा उस पर हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो पहले बेसिक है हमारा नॉलेज, एक क्वेश्चन को हम पहले उसके आधार पे करेंगे लिख करके। तो 2000 का मीन्स हमें जो राशि दी गई कितना दी गई 2000, मतलब ये हमारा हो गया मूलधन। मूलधन ब्रैकेट में लिख लीजिए पी, क्योंकि आदत हमें लगाना है शॉर्ट का, पी का लगाना है। तो ब्रैकेट में हम पी लिख लिए, कितना हो गया 2000 रुपया। फिर आपको 3% वार्षिक ब्याज की दर से, तो हम बताए थे यदि परसेंट बोलेगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा दर। तो दर मीन्स हमारा रेट हो गया, कितना दिया गया है 3%। फिर की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो हमें समय भी दिया गया है, तो समय कितना दिया गया है 4 वर्ष, तो टी से डिनोट करेंगे से, तो 4 वर्ष लिख लीजिए यहाँ पे। फिर देखिए क्वेश्चन में करा है ब्याज, साधारण ब्याज क्या होगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, साधारण ब्याज। तो यहाँ पे खाली बहुत बड़ा इसको एसआई से लिख देते हैं, ठीक ना। सिंपल इंटरेस्ट हम फॉर्मूला जानते हैं क्या, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, एकदम बेसिक है नॉलेज, इसको एकदम जानना जरूरी है। तो मूलधन, तो हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे पी इंटू आर इंटू टी बटे 100, फार्मूला का उपयोग कर लिए यहाँ पे, ये हमारा हो गया फार्मूला, ठीक ना, इसे नोट कीजिएगा। फिर एसआई बराबर निकालना है, तो पी हमें कितना दिया गया है, पी हमें दिया गया है 2000 रुपया। आर हमें कितना दिया गया है, आर हमें 3% दिया गया, 3 इंटू टी हमें कितना दिया गया है 4 दिया गया है, बाय कितना हो गया हमारा 100 से भाग दे दीजिए, डिवाइड जब किए तो कितना आया हमारा 20। अब इसे गुना कीजिए, तो 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, 12 इंटू 2 कितना हो गया 24, तो 24 और डबल जीरो लगा दीजिए यहाँ पे हमारा, तो हमारा कितना हो गया 2400 हो गया ना, सॉरी 4 या 12 दो जीरो कट गया है ना, तो मतलब 240 रुपया, 2400 नहीं, ये थोड़ा दिख रहा था। तो ये हमारा कितना हो गया 240 रुपया। 240 रुपया हमारा क्या निकला एस आई, समझ रहे हैं ना एस आई। अब देखिए यहाँ पे, चलिए आगे क्वेश्चन में बताएंगे, मतलब मेरा यहाँ निकल गया एस आई, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब बेसिक लेवल बाय लेवल। देखिए हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 8000 का 4 वर्ष का 6% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्रधन ज्ञात करें। उसी क्वेश्चन में बताने वाले थे, लेकिन आगे क्वेश्चन दिया गया था इसलिए नहीं बताया। तो हमें देखिए 8000 कितना दिया गया है मूलधन, मतलब पी प्रिंसिपल हमें कितना दिया गया है 8000, एकदम जल्दी जल्दी। फिर वर्ष हमें कितना दिया गया, टाइम कितना दिया गया है 4 वर्ष, ठीक ना। फिर हमें परसेंट कितना दिया गया है दर, तो रेट हमें दिया गया है 6%।
अब हमें निकालना क्या है, ब्याज की दर से मिश्र धन ज्ञात करें, हमें मिश्र धन निकालना है, ठीक ना। तो मिश्र धन निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला था यहाँ पे अमाउंट बराबर, ये बराबर क्या था हमारा, तो P प्लस आई, P हमारा क्या था प्रिंसिपल प्लस I मीन्स इंटरेस्ट ब्याज। तो ये हमारा था अमाउंट का फॉर्मूला। तो अमाउंट का फॉर्मूला हमें जब पता है तो ब्याज तो हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है नहीं, तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ब्याज निकाल के देखते हैं। तो ब्याज बराबर मीन्स SI निकालना है हमें, तो 8000 इंटू 4 इंटू 6 100 कीजिए, 100 कट गया, उसके बाद यहाँ कितना बच गया हमारा 6 इंटू 4 इंटू 8, 8 इंटू 4 इंटू 6 करेंगे तो हमारा 8 छक 32, 32 छक गुना कीजिए, 2 बाकी रहा 1 7 18 1 19, मतलब 192 रुपया, ठीक ना। तो 192 रुपया हमारा क्या निकल गया, ब्याज निकल गया। अब आपको बताएं कि हमें मिश्रधन निकालना हो, अमाउंट निकालना हो, तो फॉर्मूला क्या होता है, P प्लस आई। तो अब हमें P कितना दिया गया है 8000 प्लस आई हमें कितना दिया गया है 192, 192 क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो अब हमारा कितना हो गया 8192। यदि इसे कन्फ्यूजन हो रहा है 24 24 गुना 8, फिर से एक बार करके देख लेते हैं, 8 से 32 के 2 बाकी रहा 3, 8 2 16 3 19, ठीक है, ताकि मल्टीप्लाई यदि रॉन्ग हो जाएगा तो फिर हमारा आंसर भी रॉन्ग आएगा। तो हमारा जो आंसर कितना हो गया 8192, ये हमारा था। तो मिश्रधन कैसे निकालना था आप यहाँ पे ये भी सीख गए, ठीक ना। अब आगे का क्वेश्चन करते हैं। इतना तक में यदि समझ में आया है तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या कहता है, इसको ध्यान से पढ़िए। कहता है कितने समय में 5000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन 6000 हो जाएगा। ओह नो, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पे आया। कितने समय में 5000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन 6000 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट यहाँ पे आया, थोड़ा सा डिफिकल्ट, मतलब मतलब यहाँ है थोड़ा सा इतना। चलिए अब इसे बनाते हैं। तो हमसे पूछा क्या गया है कि ब्याज की दर से मिश्र धन इतना दर, समय में समय पूछ रहा है। तो समय हम T बराबर यहाँ पे मान लेते हैं वाट, ठीक ना, वाट, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें अब क्वेश्चन में देखना है कि दिया क्या क्या गया है। तो P हमें दिया गया है कितना 5000, मिश्र धन हमें कितना दिया गया है 6000 दिया गया है ना। तो ये हमारा क्या हो गया अमाउंट 6000। उसके बाद दर कितना दिया गया है, मीन्स रेट हमें दिया गया है 10, ठीक है। इतना चीज़ हमें दिया गया है, अब बनाना है इसको। तो अब पहले तो हमें समय निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे मालूम होना चाहिए साधारण ब्याज, मतलब ब्याज हमें कितना दिया गया। तो ब्याज हमें पता नहीं है। एक चीज़ देखिए, एक फॉर्मूला भी एक और निकालते हैं अभी। तो SI बराबर एक फॉर्मूला और होता है, एक तो होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। दूसरा फॉर्मूला हमारा जो है प्रिंसिपल माइनस अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मीन्स मिश्रधन माइनस हमारा जो मूलधन है वह हमारा क्या कहलाएगा ब्याज। अब देखिए समझिए कि ये कैसे है। ये फॉर्मूला आपको बताए थे कि मूलधन हमारा क्या है, जो धनराशि जो हम लेते हैं, लेकिन उसके साथ जब हम कुछ जमा करते हैं अदरवाइज, मतलब एक्स्ट्रा जो पैसा हम जमा करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है ब्याज कहलाता है। तो ब्याज, तो हमारा मिश्रधन यहाँ पे क्या हो गया मूलधन प्लस ब्याज। अब देखिए यहाँ पे हमें साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज करेंगे तो क्या करेंगे, हम अमाउंट में P घटा दिए, मीन्स मूलधन घटा दिए, तो हमें यहाँ पे SI निकल गया। SI तो निकलेगा है जो धनराशि हम एक्स्ट्रा देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमें मिश्रधन दिया गया है 6000 माइनस, और हमें P कितना दिया गया है 5000, तो टोटल हमारा ब्याज कितना हो गया 1000। इतना समझ में आ गया ना। उसके बाद देखिए हमें निकालना क्या है, T निकालना है। तो T बराबर हमें फॉर्मूला मालूम है, सिंपल सा, SI हमेशा ऊपर रहता है इंटू 100 बटे, अब जो बच गया उसे लिख दीजिए। तो हमारा क्या निकल गया P इंटू, और क्या बचा है रेट बचा हुआ है। तो अब निकल गया 1000 इंटू 100 हमें पहले से दिया गया है, बाय P हमारे कितना दिया गया है 5000 इंटू, अब हमें R कितना दिया गया 10 दिया गया है। तो इसको अब यहाँ से कटा, यहाँ से 10 कटा, 5 से 2, मतलब हमारा कितना आंसर आ गया 2 वर्ष, ठीक ना। कितना आ गया हमारा समय 2 वर्ष, मतलब 2 वर्ष में वह जो ब्याज है दुगना हो जाएगा, ठीक ना। ये दुगना करते हैं, मतलब 5000 है तो वह हमारा मिश्रधन कितना हो जाएगा, ब्याज करते हैं, मिश्रधन हमारा कितना हो जाएगा 6000 रुपया हो जाएगा। तो ये हमारा था थर्ड क्वेश्चन। अब बढ़ते आगे हम लोग फोर्थ क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ा सा। किस दर से 100 की धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी।
किस दर से, मतलब यहाँ पे हम समय भी निकाल लिए। अब हमें रेट निकालना है, तो रेट बराबर वाट मानिए, पी हमें कितना दिया गया, 100 दिया गया। अब कहता है कि धनराशि कितनी हो जाए, दोगुनी हो जाए, मतलब हमें मिश्रधन कितना दिया गया है, मतलब दोगुनी हो जाएगा, दोगुनी हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे ए हमें दिया गया है 2 × 100 करेंगे, मतलब धनराशि का दोगुना हो जाए, तो हमारा कितना हो गया 200। तो ये हमारा क्या हो गया, हम अमाउंट हो गया, मीन्स जो हमारा जो धनराशि है, मतलब टोटल धनराशि कितना है अमाउंट, वो हमारा कितना निकल गया 200 निकल गया। अब हमें यहाँ पे समय भी दिया गया है, टी कितना दिया गया है 5 वर्ष, इतना चीज़ हमें दिया गया है। एक चीज़ और ध्यान देना है कि मेरे पास ब्याज नहीं दिया गया है, तो ब्याज निकालेंगे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, जानते हैं कि हमें अमाउंट दिया गया, पी दिया गया है, तो ए माइनस क्या करेंगे, पी करेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 200 माइनस 100 इक्वल टू 100, मतलब 100 रुपया हमारा क्या निकल गया, यहाँ पे ब्याज निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, रेट। तो रेट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, SI × 100 बाय P इंटू टी। तो SI हमें कितना दिया गया, 100 × 100 बाय P हमें कितना दिया गया है, प्रिंसिपल 100 रुपीज़। तो 100 इंटू क्या करेंगे, टी हमें कितना दिया गया, समय 5 वर्ष दिया गया है, तो 100 कट गया 5 से 20%, मतलब 20% हमारा क्या होगा, वार्षिक ब्याज हो जाएगा। मतलब जो 20% के दर से 5 वर्ष में हमारा 100 का जो धनराशि है वह हमारा दोगुनी हो जाएगा, मतलब 200 रुपया हो जाएगा। तो ये हमारा था क्वेश्चन, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। आई होप कि आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय भी किए होंगे और हर चीज़ को पूरी अच्छी तरह से, मतलब क्या है, बेसिक चीज़ आप लोग बहुत अच्छी तरह से सीखे भी होंगे। तो चलिए, जो पूरी तरह से बढ़िया से समझ गए हैं इस वीडियो को और क्वेश्चन को, फार्मूला को, एक एक पार्ट को यदि बढ़िया समझे हैं, तो वो क्या करेंगे, हमारे वीडियो को लाइक करेंगे। अदरवाइज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक शामिल नहीं हुए हैं, हमारा नीचे नंबर स्क्रॉल होता होगा, तो आप वहाँ पर से मैसेज कीजिए हमें कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना है, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। अदरवाइज रीजनिंग और गद्यांश पढ़ने के लिए, नवोदय की तैयारी आप कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो चलिए, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।